अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं ऑटोकैड स्विचयेयर डिजाइनिंग सीरीज। आज की इस वीडियो में हम डायनामिक कमांड को डिस्कस करने वाले हैं। डायनामिक कमांड क्या है? बेसिकली ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट ही है और इसकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो वो F12 है। ये हमें 4 वेज में फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि ये हमें ऑब्जेक्ट्स की लेंथ के बारे में बताता है। ऑब्जेक्ट्स की लेंथ के बारे में किस तरह से बताता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो कमांड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली जो राइट बॉटम साइड है वहीं पर सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें से कौन सा जो है वो डायनामिक मोड है? अच्छा, अगर आपको यहाँ पर आइकन्स में नहीं पता चलता तो आप अपना कर्सर इन आइकन पर लेकर आते हैं तो इससे भी आपको इजीली क्लियर हो जाता है कि ये आइकन किस चीज का है। यहाँ पर अगर आपको फिर भी ना समझ आ रही हो तो आप सीधा यहाँ पर कस्टमाइजेशन में जाएं और इधर देखें कि आप डायनामिक इनपुट है, ये देखिए ये लिखा हुआ है डायनामिक इनपुट। अब इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे आप देखते जाएं कि कौन सी चीज में चेंज हो रहा है। इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि डायनामिक इनपुट का कौन सा आइकन है। अब आप देख रहे हैं कि कहाँ पर चेंजेस हो रही है, तो जी हाँ बिल्कुल ये वाली चेंजेस हो रही है, यानी इसका जो आइकन है वो बिल्कुल ये वाला आइकन है, प्लस और ये माइनस का सिंबल बना हुआ है। ये डायनामिक इनपुट है, ये आपका ऑलवेज ऑन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एलिमेंट है जो मैंने अभी बताया कि ये 4 वेज में फैसिलिटेट करता है। चारों के चारों वेज का आपको बताता हूँ, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि ये आपका ऑलवेज ऑन होना चाहिए। अब ये हमें फैसिलिटेट किस तरह से करता है? जैसा कि अभी तक हमने जो कमांड्स की बात करें, हमने सिर्फ लाइन कमांड को पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर लाइन कमांड को ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट को पिक किया, अब फर्स्ट पॉइंट को पिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये जो लेंथ है लाइन की ये बढ़ती चली जा रही है। ये यानी अब ये देखें स्क्रीन पर तो ये अब 50.38 लिखा हुआ है, ये इस लाइन की एक्चुअल लेंथ है। अगर मैं यहाँ पर लाइन को ड्रा कर दूं तो वो जो लेंथ है वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई, यानी जब हम ड्रा कर रहे थे ऑब्जेक्ट उस वक्त वो जो लाइन है वो शो हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो ड्रा यहाँ पर नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो ये पॉइंट पढ़ा है इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडिटिंग, यानी एडिट करना यानी बनाने के लिए सिर्फ काम आती है, वैसे वो जो लेंथ है वो वहां पर नहीं मेंशन हो रही होती। अब ऑन दी अदर हैंड हम इस डायनामिक मोड को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने अब ऑफ कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पर लाइन की कमांड को इनेबल करता हूँ, अब आप देखिएगा मैंने फर्स्ट पॉइंट को पिक किया और अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज यानी उसकी जो लेंथ है वो शो नहीं हो रही। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारी डायनामिक इनपुट ऑफ है। तो अगर आप ड्राइंग्स बना रहे हो और ये सीन हो, आपको यहाँ पर लेंथ शो नहीं हो रही, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि आपका डायनामिक इनपुट जो है वो ऑफ है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पर ऑन करना है। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे, अब आप दोबारा से जब आप लाइन की कमांड को इनेबल करेंगे तो आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है कि इससे आपको ये सिर्फ लाइन के लिए नहीं है, लाइन के लिए इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपको लाइन की कमांड ही करवाई है। आगे हमने रेक्टेंगल्स भी पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की भी बात करूं तो रेक्टेंगल में भी हमें ये हेल्प कर रहा होता है। रेक्टेंगल में भी हमें सारी की सारी उसकी डायमेंशंस जो है साथ साथ शो हो रही होती हैं। ये जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं ये सारी की सारी कमांड्स के लिए यूज होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये नेक्स्ट हमें किस तरह से जो फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट में ये है कि शो द कमांड लाइन कोरस्पॉन्डिंग नियर द ऑब्जेक्ट। अच्छा, कमांड लाइन की ये इस बात का मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए मैं कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर कमांड लाइन को ना अपीयर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमांड लाइन को अपीयर कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर लाइन की कमांड को लगाता हूँ कमांड लाइन में, तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? एल। एल एंटर करके मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो लाइन की कमांड आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने एल किया तो यहाँ पर एल से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो यहाँ पर कमांड लाइन में शो होगी। तो ये हो गया कमांड लाइन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर लेट्स सपोज यहाँ पर कमांड लाइन नहीं है और मेरा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पर है, अब मैं अगर एल प्रेस करूँ तो ये देखें एल प्रेस करने के साथ यहाँ पर इस कर्सर के साथ भी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर आपके यहाँ पर कर्सर के साथ इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही तो आप परेशान ना हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मेरे ऑल फर्स्ट वीडियो से मेरी कमांड लाइन के साथ ये जो पिक बॉक्स के साथ इंफॉर्मेशन शो हो रही है उसकी रीजन ये थी क्योंकि मेरा डायनामिक इनपुट जो है वो ऑन था। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें एल के साथ एल प्रेस किया, जितनी भी लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है कि जो कमांड लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग है वो ये डायनामिक इनपुट की वजह से आपके पिक बॉक्स के साथ शो होना शुरू हो जाती है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर देखें मैं डायनामिक इनपुट को मैंने अब ऑफ कर दिया, अब मैं अगर एल प्रेस करता हूँ यहाँ पर मैं कमांड लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं अगर यहाँ पर एल प्रेस करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर पिक बॉक्स के साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। अगर यहाँ पर आप कमांड लाइन विंडो को ऑफ कर दो और इसको भी ऑफ कर दो और अब आप एल प्रेस करो, देखो मैंने एल लिखा भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो डायनामिक है वो ऑफ है। इसके बाद देखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर हम कमांड लाइन विंडो से लाइन को ड्रा करते हैं, एल लिखते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो यानी इस पॉइंट का मतलब यह हो गया कि जो भी कमांड लाइन में कोरेस्पॉन्डिंग होती है वो डायनामिक इनपुट हमें क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट के साथ वो चीज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कमांड लाइन को परमानेंटली तौर पर डिसअपीयर कर देते हैं और इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+9 है। होप सो आपने अपनी अपनी डायरीज में इस चीज को लिखा होगा। क्योंकि हमने डायनामिक इनपुट को हमेशा से ऑन रखना है, इसीलिए हमें कमांड लाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कमांड्स ऐसी होंगी एक आध जिसमें हम कमांड लाइन की जो है विंडो या कमांड लाइन की जो बार है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो हम तब देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट
थर्ड जो इसका पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट में ये हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है, तो वो जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरह। फर्स्ट पॉइंट में था कि लेंथ हमें प्रोवाइड करता था ऑब्जेक्ट की जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडिटिंग। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या है, ये हमें ऑब्जेक्ट्स का एंगल भी बता रहा होता है, ऑब्जेक्ट्स का एंगल भी बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने अगर लाइन की कमांड को ही मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ और यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट पिक किया और इसके साथ ही मैं ये आर्थो जो है इसको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये जो मेरी लाइन है, लाइन की लेंथ के साथ साथ एंगल भी शो हो रहा है। इस टाइम 56 डिग्री है, ये डिग्री के साथ एंगल को शो कर रहा है। यहाँ पर ये 87 डिग्री के एंगल को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डायनामिक को ऑफ कर दूं, एंगल शो नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट की तरह का है कि डायनामिक इनपुट हमें एंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग भी दे रही होती है नियर दी ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ एडिटिंग। यहाँ पर अगर मैं 29 डिग्री की, ये देखिए मैंने लाइन ड्रा कर दी, लेकिन यहाँ पर एंगल लिखा नहीं गया, लेकिन ये जो लाइन है ये मुझे पता है कि मैंने ये 29 डिग्री की लाइन ड्रा की है। 3 वेज की आपको समझ लगी। उसके बाद जो लास्ट इसका पॉइंट है, ये क्या करती है, हेल्प्स द कोऑर्डिनेट बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेट बेस्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट का आपको याद है, यहाँ पर स्टार्टिंग वीडियो में एक्स और वाई यूसीएस आइकन हमने व्यू में जाके डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन को ऑन और ऑफ किया था और मैंने कहा था कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब क्यों इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि इसकी भी जहां पर हमें जरूरत पड़ती है वो डायनामिक इनपुट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने अगेन लाइन को ड्रा करना है। अब ये देखें जी, ये जो 43.26 आ रहा है ना, ये 43, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट को पिक नहीं किया, अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे पिक नहीं किया, लेकिन ये मुझे 59 बता रहा है। इट्स मीन टू से मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से लेके वैल्यू बता रहा है। ये वाली जो पोजीशन है ये ओरिजिन है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्यूरेट अगर मैं वैल्यू को देखूं तो ये 0.0 समथिंग है। तो अगर मैं अपना कर्सर जो है इस तरफ लेकर आऊं, यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला है ये एक्स एक्सिस है और जो सेकंड वाला है वो वाई एक्सिस है। यानी इस टाइम इस पोजीशन पर एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो है 37.0066 एंड वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो है 48.65। इस पॉइंट के ऊपर, इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये वाली वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो डायनामिक इनपुट है हमारे पास, ये हमें इस तरह से 4 वेज में फैसिलिटेट कर रही होती है और लेंथ ऑब्जेक्ट के हमें प्रोवाइड कर रही होती है, एंगल प्रोवाइड कर रही होती है, कोऑर्डिनेट्स बेस्ड प्रेजेंटेशन देती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कमांड लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के पास आ रही होती है। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ लगी होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है इससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।